In the previous lecture, we had discussed about the properties of indifference curves. Next comes the price line. These we have all studied in undergraduate courses. A consumer must always remain on the price line. And at any point on the price line, we will exhaust the whole consumer's income. प्राइस लाइन पर कोई भी बिंदु पर अगर कंज्यूमर रहेगा, उसका पूरा इनकम खर्च हो जाएगा, लेकिन इससे उसका कुछ गम नहीं है, क्योंकि पूरा इनकम भी खर्च भी हो गया तो क्या हुआ? ही गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वही इकोनॉमिक्स का उद्देश्य है, अधिकतम संतुष्टि। इकोनॉमिक्स मेक्स यू वाइजर, इट डजंट मेक यू माइजर। So any point on the price line, his whole income is spent, but he is getting the maximum satisfaction. He can be below the price line रह सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा? उसका पैसा भी बच जाएगा और संतुष्टि भी कम मिलेगा। तो जब संतुष्टि को बढ़ा सकता है, वो क्यों नहीं आगे उठेगा? When he can increase his price line, increase his satisfaction. Above the price line, उसका औकात की बाहर में है, यहाँ पर वह नहीं जा सकता है, क्योंकि गिवन इज मनी इनकम, गिवन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, दिस इज बियॉन्ड हिज रीच, उसका पहुंच के बाहर है, इसलिए ही कैन नॉट बी ऑन ए पॉइंट अबव द प्राइस लाइन। इसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही डिस्कस किया। यह भी तुम लोग अंडर ग्रेजुएट में पढ़े हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जहां पर the price line is tangent to an indifference curve. ये अगर price line है तो consumer will be in equilibrium at a point where the price line and indifference curve are tangent, और यहाँ पर उसको मिलेगा maximum satisfaction। और इस point में just because price line indifference curve tangent है, इसलिए indifference curve का slope and price line का slope will be equal. Indifference curve का slope होता है marginal rate of substitution of good x for good y. Price line का slope होता है px by py. So at the point of equilibrium, the indifference curve is tangent to the price line, and this equation holds. The marginal rate of substitution of x for y is equal to the price ratio. इसके बाद तीन इफेक्ट आता है, यह भी अंडर ग्रेजुएट में पढ़ेगा। अभी हम लोग का सीधा चल जाने होगा डिराइवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। हम धीरे धीरे तीन इफेक्ट आज बोल देंगे। पहला इफेक्ट है द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या दर्शाता है? The effect of the change, the change in the reaction of the consumer as a result of a change in his income. इनकम में अगर परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तो कंज्यूमर गुड एक्स और गुड वाई वस्तु किस तरह खरीद में चेंज करेगा, किस तरह परचेज ऑफ एक्स एंड वाई में वो परिवर्तन लाएगा अगर इनकम में चेंज हो। ना इनकम इफेक्ट से हम लोग को एक कर्व मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं ICC, द इनकम कंजम्पशन कर्व। और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है सुपीरियर गुड्स में, सुपीरियर गुड्स में। इसका मतलब क्या है कि इनकम भी बढ़ेगा और वस्तु की डिमांड भी बढ़ेगा। इनकम विल इंक्रीज, the demand for the good will also increase. Income effect negative कब होता है? In the case of inferior goods, in the case of given goods। इसमें नेगेटिव का मतलब इनकम इंक्रीज करेगा और कंजम्पशन ऑफ द इंफीरियर गुड विल डिक्रीज। जब हम गरीब हैं जब खराब सामान खाते हैं, खराब किस्म का घी, खराब किस्म का मक्खन, मार्गरीन, लेकिन जब इनकम बढ़ेगा इस वस्तु की उपभोग घट जाएगा। तो इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स, अमूल मक्खन, इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा।
हम लोग एडवर्टीजमेंट रोज टीवी में देखते हैं, अमूल बटर, utterly delicious, the taste of India. So when income will increase, the consumption of the superior good will also increase. दूसरा इफेक्ट जो जानने होगा हल्का हल्का था अंडर गाइडमेंट में पढ़ा हुआ, इसलिए इसको हम लोग जल्दी करेंगे एंड वी शैल कम डायरेक्टली टू दी एमए का जो स्टार्टिंग है, डिराइवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब है x और y अगर दो गुड है और प्राइस ऑफ x अगर फॉल करेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, ही विल सब्स्टिट्यूट गुड x फॉर गुड y। कितना सब्स्टिट्यूट करेगा गुड x को फॉर गुड y, दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, जैसे कोई वस्तु की प्राइस घटता है कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है। दो तरह का इनकम होता है, मनी इनकम एंड रियल इनकम। अगर मेरा तनख्वाह बढ़ गया, मेरा मनी इनकम बढ़ा, लेकिन अगर वस्तु की प्राइस घट गई, अमूल मक्खन हम लोग खरीदते हैं, अगर 15 रुपया पैकेट है और 10 पैकेट महीना में खरीदते हो तो 150 रुपया खर्चा होता है। अब इसका अगर दाम 10 रुपया हो गया तो 10 पैकेट हम लोग का 100 रुपया में हो जाएगा। यह जो 50 रुपया बचा, दिस इज द इंक्रीज इन दी रियल इनकम। रियल इनकम बढ़ा। वही यहाँ होगा, अगर x का प्राइस घटेगा तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है, कंज्यूमर का रियल इनकम विल इंक्रीज, रियल इनकम बढ़ जाएगा, रियल इनकम इंक्रीज कर जाएगा। यह रियल इनकम इंक्रीज अगर हम लोग नहीं घटाएंगे, नहीं निकाल देंगे कंज्यूमर से, तब क्या होगा, एक साथ प्रतिस्थापन प्रभाव भी आएगा और आय प्रभाव भी घुस जाएगा। This increase in real income must be taken out from the consumer's pocket. If we do not remove the increase in real income from the consumer's pocket, at a time we shall have substitution effect and also income effect. Both will be combined and we shall not be able to get the true, the real substitution effect. सच्चा प्रतिस्थापन प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस इंक्रीज इन रियल इनकम को कंज्यूमर का पॉकेट से निकाल लेने होगा। इसमें दो मत व्यू था, एक दिया था हिक्स, एक दिया था स्लट्सकी, जे किस तरह इंक्रीज इन रियल इनकम को निकालने होगा। स्लट्सकी, हिक्स क्या बोले थे, द इंक्रीज इन रियल इनकम को इस तरह निकालेंगे दैट द कंज्यूमर इज नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ। कंज्यूमर का स्थिति अच्छा भी नहीं होगा बुरा भी नहीं होगा, मतलब he will again be back on the old indifference curve where he was before the fall in the price of x. मान लो कंज्यूमर IC1 में था, x का प्राइस फॉल किया, कंज्यूमर चला गया IC2 में। अब इंक्रीज इन रियल इनकम इस तरह निकालेंगे कि कंज्यूमर का स्थिति अच्छा भी नहीं होगा बुरा भी नहीं होगा। He shall neither be better off nor worse off, यानी he will again be back on the old indifference curve where he was before the fall in the price of goods. और इस तरह रियल इनकम निकालने का विधि को हिक्स ने नाम दिया था, वह नाम था the compensating variation in income. This was named by Hicks as the compensating variation in income. The compensating variation in income. स्लट्सकी क्या बोले, जे रियल इनकम को इस तरह निकालने होगा इक्वल टू द कॉस्ट डिफरेंस, इक्वल टू द कॉस्ट डिफरेंस। पूरा टाइप करके आपको पेन ड्राइव में देने वाले थे, लेकिन आज होने वाला सर, इसलिए सर। हाँ सर, साइकोलॉजी कहीं पीछे नहीं रहेगा आपके साथ में जानते हैं। सर कॉस्ट डिफरेंस क्या होता है, इस क्लास की बोला कॉस्ट डिफरेंस। कॉस्ट डिफरेंस इज कॉस्ट ऑफ एक्स परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ एक्स परचेज्ड एट ओल्ड प्राइस, इक्वेशन दिया था, माइनस
cost of the same amount of X purchased, cost of the same amount of X purchased at new price. Old price में cost of X purchased at old price minus cost of the same amount of X purchased at the new price. मान लो X का प्राइस 15 रुपया था और तुम 20 पैकेट खरीदता था, तो कितना कॉस्ट हुआ? 20 इंटू 20 300। प्राइस घटकर X का 10 हो गया इंटू सेम अमाउंट ऑफ X परचेज, मतलब 20 रहेगा। कितना खर्चा हुआ? 200। यह जो 100 रुपीज है, दिस इज द कॉस्ट डिफरेंस। सो स्लट्सकी बोले थे कि इस तरह रियल इनकम निकालेंगे विच इज इक्वल टू द कॉस्ट डिफरेंस। यह था प्रतिस्थापन प्रभाव। अब आता है प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव क्या होगा? इट इज द चेंज इन द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर as a result of a change in the prices of the goods. गुड्स का प्राइस में अगर चेंज होगा तो कंज्यूमर अपनी वस्तु की खरीद में किस तरह परिवर्तन लाएगा, वह होता है प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट से कर्व मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीसीसी, द प्राइस कंजम्पशन कर्व। यह जरूरी नहीं है कि एक्स का प्राइस घटने से ही डिमांड बढ़ेगा, वह होगा सुपीरियर गुड्स में। द प्राइस विल डिक्रीज, द डिमांड फॉर एक्स विल इंक्रीज। लेकिन इंफीरियर गुड में क्या होगा? जो गिवन गुड है, इंफीरियर गुड है, इफ द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एक्स विल डिक्रीज। क्योंकि प्राइस जब इंफीरियर गुड में क्या होगा? प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज नहीं करेगा। प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ एक्स विल आल्सो डिक्रीज, क्योंकि प्राइस घटने से जो पैसा कंज्यूमर को बचा उससे वह सुपीरियर गुड खरीदेगा। सो इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, लोअर द प्राइस विल लीड टू लोअर द डिमांड, नॉट हायर द डिमांड, and we have come across a curve which is called the price consumption curve. अब हम लोग का एक्चुअल चीज शुरू होगा, derivation of demand curve from indifference curve. क्वेश्चन होता है, how can you derive the demand curve from indifference curve analysis, or how can you derive the demand curve from the price consumption curve? यहाँ भी डिमांड कर्व दोनों गुड का करने होगा। एक सुपीरियर गुड का डिमांड कर्व का डेरिवेशन करेंगे जहां डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, एक इंफीरियर गुड का डिमांड कर्व करेंगे जहां डिमांड कर्व होगा अपवर्ड स्लोपिंग। यह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग मंडे को लेंगे, द डिराइवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व।